एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और ऐसी ही एक एकादशी फिर से हमारे द्वार पर आने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्गशीर्ष माह में आने वाली मोक्षदा एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। मोक्षदा एकादशी कब है? इस दिन हमें क्या विशेष भोग लगाना चाहिए? मोक्षदा एकादशी का पारण समय क्या है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। राधे कृष्ण आप सभी को। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को मौना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन मौन रहकर व्रत करने का बहुत अधिक फल बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे पापों का नाश होता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, ये एकादशी मोक्ष को दिलाने वाली एकादशी है। माना जाता है इस दिन व्रत रखने से और भगवत गीता का पाठ करने से हमारे सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और इसी के साथ साथ हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके घर में कोई पितृदोष हो, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। हमारे शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी की तुलना चिंतामणि से की गई है, क्योंकि ये मणि सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली होती है। इस दिन चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों की माने तो इसी दिन भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। इतने ग्रंथ और पुराण होने के बाद भी भगवत गीता केवल एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती यानी कि जन्मदिन मनाया जाता है। अपने सत्य सनातन धर्म में हम सभी को अपने जीवन काल में श्रीमद् भगवत गीता का पठन या सुनना ज़रूर करना चाहिए और सभी के घर में भगवत गीता होनी भी चाहिए। आइए सबसे पहले एकादशी तिथि का समय जान लेते हैं। मोक्षदा एकादशी तिथि शुरू हो रही है 22 दिसंबर सुबह 8:16 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 दिसंबर सुबह 7:11 पर। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। जैसा कि आपने देखा कि 23 दिसंबर को अरुणोदय काल में एकादशी तिथि आ रही है, इसलिए सभी वैष्णव 23 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे और साथ ही इस दिन यानी कि 23 दिसंबर को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग भी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की महाद्वादशी बताई गई हैं, जिनमें से एक त्रिस्पर्शा महाद्वादशी है। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का मतलब होता है जिस दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक ही दिन को स्पर्श कर रही हों, तब ये त्रिस्पर्शा महाद्वादशी होती है। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का क्या महत्व है, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, राधा रमन जी मंदिर, निम्बक संप्रदाय, गौरिया मठ, इस्कॉन, ये सभी जगहों पर 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। महाद्वादशी का व्रत करने से एकादशी तिथि से भी 100 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। अब जिन लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि जैसे 22 दिसंबर को तो पूरा दिन एकादशी है और 23 दिसंबर को सुबह ही एकादशी खत्म हो जाएगी, तो हम 22 दिसंबर को अन्न कैसे खाएं? तो ऐसे लोगों के लिए सबसे आसान रास्ता होता है कि वो दोनों दिन का व्रत रखें। जो लोग केवल एक ही दिन का व्रत रख सकते हैं, वो लोग 23 दिसंबर को एकादशी व्रत रखें, ये बहुत ही उत्तम होगा।
जो लोग 23 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे वो 22 दिसंबर को पूरी तरह से दशमी ही मानेंगे, क्योंकि हमने वैसे भी देखा है कि अरुणोदय काल में जो तिथि होती है वो ही पूरे दिन मान्य होती है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप 22 दिसंबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। 22 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत किया जा रहा है और इस दिन आपको एकादशी व्रत का फल अवश्य मिलेगा। बस 23 दिसंबर को अगर आप व्रत करते हैं तो आपको एकादशी व्रत से 100 गुना ज़्यादा अधिक फल मिलेगा। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों ही दिन बहुत अधिक शुभ योग भी बन रहे हैं। 22 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और शिव योग बन रहे हैं और 23 दिसंबर को शिव योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। इसी के साथ 23 दिसंबर दिन शनिवार को बैकुंठ एकादशी का भी महायोग बन रहा है। बैकुंठ एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर मोक्षदा एकादशी वैकुंठ एकादशी होती है। ये योग के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से वैकुंठ एकादशी किसी दूसरी एकादशी पर भी पड़ सकती है। ये बहुत ही अत्यंत दुर्लभ और बहुत ही शुभ योग होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का निवास स्थान यानी कि वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं। साउथ की साइड के जो भगवान विष्णु के मंदिर होते हैं वहाँ पर वैकुंठ एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मंदिरों में बहुत अच्छे तरह से ये उत्सव मनाया जाता है। आपको पता ही होगा कि वृंदावन में भी ठाकुर श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। वहाँ पर भी वैकुंठ एकादशी वाले दिन वैकुंठ द्वार खोला जाता है, भगवान की पालकी निकलती है। इस दिन अगर हो सके तो वृंदावन जाएं और रंगनाथ स्वामी के वैकुंठ द्वार से होकर निकलें। जो लोग इस दिन वैकुंठ द्वार से होकर निकलते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती ही होती है। बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ऐसा करने का अवसर मिलता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इसीलिए आपको ये भी बता दूं कि आप चाहे 22 दिसंबर को एकादशी व्रत करें या फिर 23 दिसंबर को, लेकिन गीता जयंती 22 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। गीता की पूजा और पाठ आप 22 दिसंबर को ही करेंगे। अब आपको मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण समय बता देती हूँ। जो लोग 22 दिसंबर को एकादशी व्रत करेंगे वो लोग अपने व्रत का पारण 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर 3:26 के बीच में करेंगे। जो लोग 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 24 दिसंबर सुबह 7:11 से लेकर सुबह 9:15 के बीच में करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। राधे कृष्णा।